वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। 13 सितंबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, सक्रिय हुआ खिला हुआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हवाई द्वीप हो जाएगा। हवाई द्वीप है जो यूएसए में है और यहीं पे ही मोना लावा ज्वालामुखी भी है। और ये जो हवाई द्वीप है जो प्रशांत महासागर में आता है। इसके बाद में है, फॉकलैंड द्वीप पर अधिकार है जो इंग्लैंड का है और स्थित है ये जो साउथ अमेरिका में है। बैरन द्वीप है जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि अंडमान निकोबार में है। एंडीज पर्वतमाला है जो ये भी, इसकी हाईएस्ट पीक क्या है? तो एंडीज पर्वतमाला की हाईएस्ट पीक है माउंट एकांगुआ। आग्नेय चट्टानें हैं जो ज्वालामुखी से बनती हैं। एटना और विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ पे है? तो इटली में है। स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। भूमध्य सागर और लाल सागर को सुएज़ नहर जोड़ती है और इसकी कुंजी को कहते हैं जिब्राल्टर संधि, जल संधि। क्राकातोवा और माउंट सिनाबुंग और माउंट मेरोपी इंडोनेशिया में है। कोटोपैक्सी है जो सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है इक्वाडोर में। कहाँ पे है? तो इक्वाडोर में है। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रतिवर्ष दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 सितंबर को मनाया जाता है। और ये जो दक्षिण दक्षिण सहयोग है विकासशील देशों के मध्य सहयोग होता है और इसका यूएनओ का मतलब संयुक्त राष्ट्र दिवस है जो 12 सितंबर को मनाया जाता है। G20 में है जो ग्लोबल साउथ संकल्पना की गई, 18वें नंबर के थे। भारत ने अध्यक्षता की 23 वाली। 19 वाले 2024 में होंगे। ब्राज़ील इसकी अध्यक्षता करेगा। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाते हैं। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाते हैं। 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाते हैं। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी का जयंती होती है। इसी दिन पराक्रम दिवस मनाते हैं और इनकी बुक का नाम है इंडिया स्ट्रगल बुक है। 1938 में इन्होंने हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाते हैं क्योंकि 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन ईरान में हुआ था और रामसर साइट के लिए ये हुआ था। रामसर साइट हैं जो 75 हैं। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं और 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाते हैं। और पहली बार जनसंख्या दिवस है जो 1989 में बनाया गया था। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है, फिलीपींस में आयोजित FIBA विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी है। FIBA जो बास्केटबॉल वर्ल्ड कप है ये 19वें नंबर का था। मनीला में इसका आयोजन किया गया है और विनर इसका जर्मनी है, रनर सर्बिया है। पहली बार है जो जर्मनी इसका विजेता बना है। और इसमें सबसे मूल्यवान खिलाड़ी कौन है? तो डेनिस रोडर है जर्मनी के, वो सबसे मूल्यवान खिलाड़ी है और टोटल 32 टीमों ने इसमें भाग लिया है। सर्बिया की राजधानी क्या है? तो सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है और बेलग्रेड है जो डेन्यूब नदी पे है। डेन्यूब नदी को ग्रीन रिवर भी कहते हैं। और इसका संगठन है जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था कहाँ पे? तो 1961 में हुआ था। किसका था? तो नाम का नाम मतलब NAM का मतलब गुट निरपेक्ष का। कब हुआ? 1961 में हुआ था। उसके बाद में है, जर्मनी का संविधान को कहते हैं वाइमर। बर्लिन इसकी राजधानी है। आपातकाल में फंडामेंटल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये जर्मनी से लिया गया है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड डॉक्टर रवि कन्नर को दिया गया है और ये हैं जो कैंसर विशेषज्ञ हैं और मनीला में रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिए जाते हैं। उसके बाद में है, अंडर 19 महिला T20 विश्व कप पहली बार आयोजन हुआ है। साउथ अफ्रीका में हुआ है। भारत इसका विनर है। रनर कौन है? इंग्लैंड है। हॉकी वर्ल्ड कप 15वें नंबर के थे, उड़ीसा में हुए हैं। जर्मनी इसका विजेता था, बेल्जियम इसका उप विजेता है। फीफा वर्ल्ड कप मेल का है जो कतर दोहा में हुआ था। अर्जेंटीना विनर थी और फ्रांस इसका रनर था। फीमेल वर्ल्ड कप है जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ने होस्ट किया है। विनर स्पेन है और रनर इसका इंग्लैंड है। विश्व का काला प्रदेश किसे कहते हैं? यानी कि रूर प्रदेश तो जर्मनी को कहते हैं और भारत का है तो झारखंड को या दामोदर नदी घाटी को कहते हैं, छोटा नागपुर पठार वाला। क्वेश्चन नंबर 4 है, सामरिक परमाणु हमला पनडुब्बी किम कुन ओके किसने लॉन्च की है? तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ कोरिया ने की है।
और इसका नाम है कमांडर हीरो के नाम पे रखा गया है, किम कुन ओके। साउथ कोरिया और जापान की रेंज है इसकी। स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? आईएनएस अरिहंत है, खैरम है, फतह है, खुर्रम है। इन मिसाइलों का परीक्षण है जो ईरान ने किया है। खैबर मिसाइल है, ईरान की है। आईएनएस वागीर है जो प्रोजेक्ट 75 के तहत है, जो 5वीं पनडुब्बी है। पहली कलवरी है, खांडेरी है, करंज है, बेला है, बागीर है और 6ठे नंबर की बागसीर है। आईएनएस अर्नाला क्या है? तो आईएनएस अर्नाला है जो एंटी सबमरीन है, शिप है और चेन्नई से इसको लॉन्च किया गया है। प्रबल क्या है? लॉन्ग रेंज की गन है, कानपुर ने इसको लॉन्च किया है। आईएनएस महेंद्रगिरी है जो प्रोजेक्ट 17A के तहत 7वें नंबर का जहाज है, उपराष्ट्रपति हैं, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। हैवी टारपीडो क्या है? तो वरुणास्त्र है जो हैवी टारपीडो है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सहयोग के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन किया है? तो सिंगापुर के साथ किया है। भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ है और सिंगापुर के कौन है? सुंदरेश मेनन है। भारत में है जो सुप्रीम कोर्ट के स्थापना दिवस पर चीफ गेस्ट कौन थे? तो सुंदरेश मेनन थे। सिम्बैक्स है जो इंडिया और सिंगापुर के मध्य होता है। अब है सुप्रीम कोर्ट से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो सुप्रीम कोर्ट है जो आर्टिकल 124 से 147 में भाग 5 में है। 1935 का एक्ट था, फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई थी। फिर 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट ने कार्य स्टार्ट किया था और स्थापना के समय इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य 7 अन्य न्यायाधीश थे, मतलब टोटल 8 थे। और भारत के पहले CJI कौन थे? तो HJ कानिया है और सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है, आर्टिकल 129 में है। राष्ट्रपति है जो सुप्रीम कोर्ट को परामर्श लेता है, 143 में है। सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करती है 5 प्रकार की और आर्टिकल 32 में है। सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश को शपथ है जो राष्ट्रपति दिलाते हैं। हटाने का अधिकार केवल संसद को है और अपने निर्णय को रिव्यू है जो आर्टिकल 137 के द्वारा करता है। ऐसे एकमात्र व्यक्ति जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे थे तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे। ई प्रवेश पास के लिए कौन सा ऐप है? स्वागतम है। वर्तमान में कितने न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट में? तो 33 है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, आर्टिकल 32 में है। भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, खाद्य एवं कृषि संगठन ने किसानों के अधिकारों पर पहली संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया है? तो भारत के नई दिल्ली में आयोजित किया गया है और इसमें है जो FAO और कृषि मंत्रालय है, नरेंद्र सिंह तोमर इसके मंत्री हैं। स्टार्ट इसको द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। FAO की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। रोम इटली इसका हेडक्वार्टर है। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाते हैं। जापान के हिरोशिमा में अभी G7 की बैठक हुई थी। कनाडा मॉन्ट्रियल में COP25 आयोजन हुआ था। यूरिया गोल्ड है क्या है? जो सल्फर की कमी को दूर करने के लिए स्टार्ट किया गया, राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्टार्ट किया है। विश्व मसाला कांग्रेस कहाँ पे हुआ? मुंबई में हुआ है। SD3385 है जो गेहूं की किस्म है। मोटे अनाज का उत्कृष्टता केंद्र हैदराबाद में बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के किस देश के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का शुभारंभ किसने किया है? तो ब्रिटेन ने किया है। इसका मतलब है IUK, IFB, I से इंडिया, UK से UK हो गया, IFB से हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज। और इसमें है, इसको क्यों किया गया? तो भारत में बुनियादी संरचना में निवेश को बढ़ावा देने के लिए, लंदन की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए। फिर है UK में कौन कौन शामिल है? तो UK में है जो, यहाँ पे यू कर लीजिएगा, UK में इंग्लैंड है, वेल्स आता है, स्कॉटलैंड आता है और नॉर्थ आयरलैंड आता है। और ब्रिटेन में कौन कौन सा आता है? ब्रिटेन में इंग्लैंड और वेल्स आता है। ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड आता है। फिर है अजय वारियर और कोंकण इंद्रधनुष, ये किसके मध्य होते हैं? तो इंडिया और UK के मध्य होते हैं। यूरो को अपनाने वाला नवीनतम देश है क्रोएशिया। UK का दिवालिया होने वाला शहर बर्मिंघम है। ऑपरेशन गोल्ड आर्म UK में स्टार्ट किया गया किंग जॉर्ज III की ताजपोशी के समय। शाही रोग है जो हीमोफीलिया को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मॉब लीचिंग पीड़ित
मॉब लीचिंग पीड़ित मुआवजा योजना किसने प्रारंभ की है? तो मॉब लीचिंग पीड़ित मुआवजा है जो एमपी ने इसको स्टार्ट किया है, मध्य प्रदेश ने। यहाँ के सीएम शिवराज सिंह है। उग्र भीड़ के द्वारा निर्णय करना, मॉब लीचिंग का ये मतलब होता है अटैक करना। और तहसीन पूनावाला केस में पीड़ित होता था तो उसको मुआवजा देने की बात कही की थी। एमपी ने है जो मुआवजा देने के लिए घोषणा की है। तो डेथ हो जाती है तो 10 लाख का परिवार को मिलेगा और घायल में 4 से 6 लाख का मिलेगा। मॉब लीचिंग के लिए कानून बनाने वाला पहला राज्य राजस्थान हो जाता है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन इंदौर में हुआ था, 17वें नंबर के थे। सबसे स्वच्छ वायु वाला शहर कौन है? तो इंदौर है पहले नंबर पर 10 लाख प्लस आबादी में, और दूसरे नंबर पर आगरा है। 3 से 10 लाख आबादी में अमरावती है। 3 लाख से कम वाले में परवाणु है। कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। यूनिटी मॉल है जो उज्जैन में बनाया गया है अभी हाल ही में, देश का पहला यूनिटी मॉल है। सोलर सिटी सांची में स्थापित किया गया है। सीएम खेलो सीखो कमाओ योजना एमपी ने स्टार्ट की है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी पे ही ओंकेश्वर बांध है और नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर है। और ये नर्मदा नदी है अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की 19वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस्तांबुल तुर्की में किया गया है। 19वीं बैठक है, इसमें इंडिया ने भाग लिया है। 19वें नंबर के थे और 2022 में कहाँ पे हुआ था? तो 2022 में दिल्ली में, और 23 वाले इस्तांबुल में हो जाएंगे। और राजीव पाल महानिदेशक हैं आईसीजीए के, इन्होंने इंडिया की तरफ से इसमें भाग लिया है। ऑपरेशन दोस्त है तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था इसके लिए चलाया गया। एशिया माइनर का पठार अनातोलिया का पठार तुर्की में है। तुर्की का प्राचीनतम नाम कुस्तुंतनिया था। वॉन गोलू झील तुर्की में है जो कि सर्वाधिक लवणता वाली है। और तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन है। यूरोप का में मरीज है तुर्की को कहते हैं। तुर्की है जो यूरोप और एशिया दोनों में आता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निपाह वायरस से मौत के बाद अलर्ट जारी किया गया कहाँ पे? तो अलर्ट जारी किया गया है कोझिकोड केरल में। स्टार्ट ये कहाँ से हुआ था? तो 1998 से मलेशिया के निपाह शहर है वहाँ से स्टार्ट हुआ था। जूनोटिक बीमारी है, जानवर से भी मनुष्य में फैलता है और इससे है जो मस्तिष्क में सूजन आ जाती है। और चमगादड़ है, सुअर है, इनसे फैलता है ये। विरोला वेरिएंट क्या है? तो ओमिक्रॉन वेरिएंट का नया रूप है। H1N1 है जो स्वाइन फ्लू को कहते हैं। H5N1 बर्ड फ्लू को। हाइड्रोफोबिया पानी से डर लगता है, रेबीज हो जाता है। एलिसा टेस्ट है जो एड्स में होता है। HIV वायरस से एड्स होता है। नेक्स्ट है ICICI बैंक के MD और CEO संदीप बख्शी हैं। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आपको पसंद आए लाइक से सब्सक्राइब करिएगा और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।